हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सब ने अपने रिज़ल्ट देख लिए होंगे। हमारा जो छत्तीसगढ़ का बोर्ड है CGBSE, उन्होंने 9 मई को अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है, क्लास 10th और क्लास 12th के दोनों के। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपने अपने रिज़ल्ट को प्राप्त कर लिया होगा और देख लिया होगा। अब रिज़ल्ट आने के बाद 2 तरह की सिचुएशन है यहाँ पर। एक सिचुएशन ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना परीक्षा दिया और उनको उनका जो परिणाम है वो उनके ही अनुसार प्राप्त हुआ, यानी वो जैसा चाहते थे उनके मन के अनुसार उनका परिणाम आया, और ऐसे बच्चे बहुत खुश हैं और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं उनकी आगे की जर्नी के लिए। दूसरी तरह के बच्चे वो हैं जिनका परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया जैसा उन्होंने सोचा था, या बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। आपने देखा ही है कि लगभग 10वीं क्लास की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड में 75% स्टूडेंट कुल पास हुए हैं, यानी टोटल 25% स्टूडेंट फेल हो गए। 3.5 लाख बच्चों में 25% बच्चे, 3.5 लाख का 25% आप निकाल लीजिएगा आराम से, इतने बच्चे फेल हो गए हैं 10वीं में। और 12वीं की वहीं अगर हम बात करें तो 12वीं में 50% बच्चे कुल पास हुए हैं और 50% बच्चे फेल हो गए हैं। तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट क्लास 12th का एग्ज़ाम देते हैं हर साल, उससे थोड़ा कम या ज़्यादा 2.5 लाख से। तो 50% बच्चे आप इमेजिन करिए, अगर हम 2 लाख भी बच्चे मानते हैं 12वीं के, तो 1 लाख बच्चे फेल हो गए सीधा 12वीं में, और सिर्फ 50% रिज़ल्ट क्लास 12th का बना है इस बार। और उसमें भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज नहीं गया है। आप अपने स्कूल में कंपेयर करके देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके परसेंटेज 80 या 70 से कम है। ऐसे चुनिंदा बच्चे हैं, गिनती में ही आप उंगलियों में गिन सकते हैं ऐसे बच्चों को जिनका परसेंटेज 90 अबव गया हुआ है, और बाकी सब का परसेंटेज आप देखेंगे 80 से नीचे है या 90 से नीचे है, 60 प्लस है, 65, 64, 70, 75, बस मेजॉरिटी स्टूडेंट के परसेंटेज इसी तरह से आए हैं। तो दूसरी कैटेगरी बच्चों की वो है जिसमें बच्चे अपने परिणाम से, अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। तो जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया उनका तो बल्ले बल्ले है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका परिणाम उनके मन के अनुसार नहीं पाया, प्राप्त नहीं हुआ आपको, तो ऐसे बच्चे अब क्या करें। तो देखिए, ऐसे बच्चों के लिए हमारी जो बोर्ड है वो कुछ ऑप्शंस रखती हैं। उन ऑप्शंस के ज़रिए आप अपने नंबर को फिर से इंक्रीज़ करवा सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन वही बच्चा फुलफ़िल करेगा, वही बच्चा इनको चुनेगा जिसको अपने ऊपर विश्वास होगा कि मैंने पेपर अच्छा बनाया था, मेरा नंबर इतना आना चाहिए था और मुझे इतना मिला है। क्योंकि पेपर लिखने वाले को पता होता है कि वो कितने पानी में उसने पेपर कैसे बनाया है। तो अगर आपको यकीन है कि मैंने पेपर अच्छा बनाया था और मेरी उम्मीदों से मुझे कम नंबर प्राप्त हुआ है, तो आप बोर्ड के दिए गए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करवा सकते हैं। नंबर इंक्रीज़ कराने के लिए तो हालांकि हमारे पास 2 ऑप्शन है, लेकिन बोर्ड ने 3 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन होता है हमारे यहाँ RT, यानी रीटोटलिंग, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पुनर्गणना, यानी जो भी नंबर आपको प्राप्त हुआ है किसी सब्जेक्ट में उसको फिर से टोटल करवाना। कई बार ये होता है, हमको लगता है कि जैसे हमारे यहाँ लोकल एग्ज़ाम जो होते हैं स्कूल में, तिमाही की परीक्षा, छमाही की परीक्षा, तो उसमें कॉपी जब चेक होती है, टीचर जब नंबर देता है हर पेज में, तो कई बार मिस्टेक हो जाता है काउंटिंग करने में। आपको 70 नंबर मिलना चाहिए, टीचर गलती से 55 नंबर जोड़ पाता है और अब 55 नंबर लिख दिया, 15 नंबर की गड़बड़ी हो गई। भाई टीचर भी तो इंसान है, काउंटिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो रीटोटलिंग का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप आवेदन करके अपने नंबरों की फिर से गणना करवा सकते हैं, यानी फिर से जो भी टीचर ने आपकी कॉपी चेक की है और हर पेज पर आपको जितने जितने नंबर मिले हैं उसको फिर से काउंट किया जाएगा और जोड़ा जाएगा, और अगर उसमें आपके नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो वो नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। तो एक तो ऑप्शन हो गया रीटोटलिंग का। दूसरा ऑप्शन होता है रीवैल्यूएशन का, जिसको री इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं आप, या रिवैल्यूएशन बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन, यानी दोबारा से कॉपी चेक करवाना। समझ रहे हैं, यानी जिस तरह से बोर्ड की कॉपी एक बार चेक होती है, आप परीक्षा लिखते हैं, आपकी कॉपी जाती है सेंटर में फिर बोर्ड सभी टीचरों की ड्यूटी लगाता है, वहाँ पर टीचर बैठ के आपकी कॉपी को चेक करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आप जिस सब्जेक्ट में कम नंबर प्राप्त किए हैं, अगर आप उसमें रीवैल्यूएशन का प्रोसेस अपनाते हैं, इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो बोर्ड दोबारा से आपकी कॉपी चेक करवाएगी। और इसमें होता यह है कि अभी तो आपकी कॉपी किसी एक टीचर ने चेक की होगी, बोर्ड की कॉपी, लेकिन जैसे ही आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बोर्ड फिर आपकी उस कॉपी को दोबारा चेक करवाने के लिए 2 टीचर की ड्यूटी लगाती है, और आपके उस एक विषय की कॉपी को 2 टीचर चेक करते हैं।
और उसमें जब नंबर बढ़ता है तो फिर आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। कैसे बढ़ता है, क्या क्राइटेरिया, उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तीसरा जो ऑप्शन बोर्ड ने आपको दिया है वो ऐसे बच्चों के लिए है, जैसे हमारे दिल में कभी कभी ये ख्याल रहता है कि भाई मैंने तो अच्छा बनाया था, मुझे इतना नंबर मिलना चाहिए। अब मेरे मन में शंका है कि जिस टीचर ने मेरी कॉपी चेक की है उसने ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया है मेरे साथ, यानी मैंने जैसा कॉपी लिखा था वैसा नंबर मुझे नहीं दिया टीचर ने, ये टीचर का मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है फ़ोटो कॉपी का। तो आप आवेदन करके अपनी जो कॉपी है उसकी फ़ोटो कॉपीज़ मंगवा सकते हैं घर में। ये फ़ोटो कॉपीज़ दो तरीके से भेजी जाती हैं, एक तो डाक के माध्यम से आपके घर में हार्ड कॉपी आ जाएगी, दूसरा सुविधा ये रहता है कि आपको ईमेल कर दिया जाता है, स्कैन करके आपकी कॉपी को आपको ईमेल कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे टीचर ने कॉपी चेक किया होगा, जितना जितना नंबर आपको मिला होगा हर क्वेश्चंस में, उसको आप टैली कर सकते हैं। तो आप अपनी फ़ोटो कॉपी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने किस आंसर को कैसे लिखा था, उसमें कितना नंबर मिलना चाहिए, कम मिला है उसमें ज़्यादा मिला है, तो उसके हिसाब से आप फिर रीटोटलिंग भी करवा सकते हैं और रिवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना दोनों करवा सकते हैं, जो आपकी इच्छा। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली अगर कहूँ तो ये जो तीसरा ऑप्शन है फोटोकॉपी का, ये किसी काम का होता नहीं है, क्योंकि फ़ोटोकॉपी देख के आप करोगे क्या? भाई रिज़ल्ट तो वैसे ही आपके हाथ में है, आप जान रहे हो कि हिंदी में मेरा इतना नंबर आया है, मैथ्स में इतना नंबर आया है, साइंस में इतना नंबर आया है, या अगर आप 12वीं के हो तो फिजिक्स में इतना आया है, केमिस्ट्री में, बायो मैथ्स में इतना आया है। तो नंबर तो पहले से आपको पता है, तो आप उस कॉपी को फिर से निकलवा के देख के करोगे क्या? फाइनली आप कॉपी देखने के बाद फिर से रिवैल्यूएशन करोगे या रीटोटलिंग करवाओगे, तो अननेसेसरी पैसा आपको वेस्ट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट के ऊपर कि रीटोटलिंग करवाने में या रिवैल्यूएशन करवाने में या फोटोकॉपी मंगवाने में कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीटोटलिंग की। जब आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो हर विषय के लिए आपको 100 रुपये का कॉस्ट जमा करना पड़ता है। ये ऑनलाइन आप दे सकते हैं या ऑफलाइन भी आप जमा करवा सकते हैं, किसी भी अग्रेसन संस्था से या समन्वय संस्था से, या आप अपने स्कूल से भी संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर है कि आप ऑनलाइन इस प्रोसेस को अप्लाई करें। दूसरा जो प्रोसेस है रिवैल्यूएशन का, जिसमें आपकी कॉपी दोबारा 2 टीचरों के माध्यम से चेक करवाई जाती है, उसके लिए कॉस्ट आता है 500 रुपया पर सब्जेक्ट, यानी एक विषय का 500 लगेगा। अगर आपने 3 विषय की कॉपी दोबारा चेक करवानी है आपने, तो आपको 500 मिला के 1500 रुपये लगेगा, यानी 500 रुपये प्रति विषय आपको रिवैल्यूएशन के लिए देना पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन के लिए। तो पुनर्गणना के लिए खाली टोटलिंग करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए 100 रुपये पर सब्जेक्ट, और कॉपी दोबारा चेक करवाने के लिए चूंकि इसमें 2 टीचर की ड्यूटी लगती है तो इसमें 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको फीस जमा करना पड़ता है। तीसरा जो ऑप्शन है फोटोकॉपी का, उसमें भी आपको 500 रुपया पर सब्जेक्ट आपको लगता है। आप सिर्फ उसमें अपनी कॉपी देख पाएंगे, वो आपको मेल में या हार्ड कॉपी भेजते हैं फोटोकॉपी निकाल के। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा नियम समझ लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लेंदी नहीं करना चाहता। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर रिवैल्यूएशन का प्रक्रिया बताइए, रीटोटलिंग की प्रक्रिया बताइए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या आप किस में फ़ायदा है, किस में घाटा है। फिर एक और मेजॉरिटी क्वेश्चन आपकी तरफ से मुझे ये प्राप्त हुए कि अगर मैं पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई करता हूँ या पुनर्गणना के लिए अप्लाई करता हूँ तो क्या उसमें नंबर कम भी हो जाते हैं? जैसे हमको मिला है मान लो 70 नंबर, अब हम चाह रहे हैं हमको 90 नंबर मिल जाए, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोबारा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें और वो 70 नंबर से घट के 60 नंबर हो जाए? तो उसमें क्या निगेटिव मार्किंग भी होती है? तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो इस वीडियो का मुस्तहिक है। थोड़ा उर्दू शब्द मार दिए बीच में, ठीक है, यानी जिसको ज़रूरत है, नीडी स्टूडेंट जो है, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनके सारे कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पर दूर हो सकें। तो पहले मैं बात करता हूँ रीटोटलिंग की, जिसमें हम दोबारा कॉपी में जो नंबर हमको मिलता है उसको टोटल करवाते हैं। इसमें ड्रॉबैक भी है, यानी इसमें नुकसान भी है। हमारा नुकसान ये है कि जैसे आपने 100 रुपये पर सब्जेक्ट दे करके अपनी कॉपी के नंबर को दोबारा से रीटोटल करवाया, रीकाउंटिंग कह सकते हैं, रीटोटल कह सकते हैं, दोबारा नंबर जोड़ना बस है। इसमें कॉपी चेक नहीं होती, याद रखिएगा। सिर्फ जितना जितना नंबर आपको हर पेज में मिला है वही नंबर जोड़ के टोटल कर दिया जाएगा। तो अगर कभी टीचर से गलती हुई है आपके टोटल नंबर देने में तो उसमें कम या बढ़ोतरी की जा सकती है, कमी बढ़ोतरी। तो इसमें घाटा ये होता है, देखो जैसे मान लो तुमको 70 नंबर मिला है और तुम सोच रहे हो कि मैं रीटोटलिंग करवाऊंगा तो मेरी कॉपी में ज़्यादा नंबर आ जाएगा, हो सकता है टीचर का मिस्टेक है। तो इसमें होगा ये, रीटोटलिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि देखो अगर इसमें एक नंबर भी अगर कम हो गया या एक नंबर भी ज़्यादा हो गया तो वैसे ही आपके रिजल्ट में घटाया और बढ़ाया जाएगा। जैसे मुझे 70 नंबर मिला है किसी सब्जेक्ट में, मैंने रीटोटलिंग का आवेदन किया 100 रुपये दे के। अब टीचर ने दोबारा जब नंबर काउंट किया तो उसमें नंबर आया मान लो 60 नंबर या मान लो 69 नंबर आ गया।
तो जो 70 नंबर तुमको पहले मिला था वो नंबर हट जाएगा और तुमको 69 नंबर दिया जाएगा। जो रीटोटलिंग में आपको प्राप्त होगा वही नंबर आपके मार्कशीट में छपेगा। और रीटोटलिंग में मान लो आपको 75 नंबर उसने काउंट कर लिया, यानी पहले जिसने कॉपी चेक की थी 70 नंबर दिया था, मान लो उसने गलती की थी, दोबारा जिस टीचर ने आपकी कॉपी का नंबर काउंट किया उसने गिन डाला 75, तो फिर आपको 75 नंबर दिया जाएगा। तो रीटोटलिंग में ये होता है कि अगर आपको जितना नंबर मिला है उससे कम अगर रीटोटलिंग में आया तो कम मिलेगा, और अगर उससे ज़्यादा रीटोटलिंग में आया तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो रीटोटलिंग में नंबर कम भी हो जाता है और नंबर ज़्यादा भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन की, जिसमें 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ता है। रीवैल्यूएशन में ये होता है कि हमको किसी सब्जेक्ट में मान लो 70 नंबर मिला, कोई भी आप जैसे 10वीं के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 75 नंबर का आपका पेपर होता है, हिंदी का सब्जेक्ट है, मान लो आपको 70 नंबर मिला और आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा 75 मिलेगा या 70 से ज़्यादा मिलेगा, तो मैंने रीवैल्यूएशन के लिए कॉपी भेज दी। समझ रहे हैं? अब जाहिर सी बात है जिसको 70 मिलेगा वो रीवैल्यूएशन के लिए नहीं भेजता कॉपी, जिसका नंबर कम रहता है। जैसे मुझे उम्मीद था कि मुझे 70 प्लस मिलेगा, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल तो आपके स्कूल वाले देते हैं। थ्योरी 75 नंबर का होता है, मान लो उसमें हमको 50 नंबर प्राप्त हुआ 75 में, कोई भी सब्जेक्ट आप मान लीजिए, आप उसको हिंदी मान लीजिए या मैथ्स मान लीजिए, सोशल मान लीजिए, या अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स मान लीजिए, केमिस्ट्री मान लीजिए, बायोलॉजी मान लीजिए, मैथमेटिक्स मान लीजिए, हिंदी इंग्लिश मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। किसी विषय में आपको मान लो 70 में से 50 नंबर मिला या 75 में से 50 नंबर मिला। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोसेस किसकी बता रहा हूं मैं, रीवैल्यूएशन की, पुनर्मूल्यांकन की, जिसमें 2 टीचर आपकी कॉपी जांचेंगे। ठीक है, मान लो दोनों टीचर ने आपकी कॉपी जांची, दोनों ने जांचने के बाद दोनों का जो भी नंबर उन्होंने दिया उसका एवरेज आया, और पहले जितना नंबर आपको मिला था उससे अगर उसका 10% निकालेंगे हम, जैसे मान लो आपको 50 नंबर मिला था पहले और आपने रीवैल्यूएशन करवाया, तो 50 नंबर का 10% कितना होगा, 5 नंबर। 50 नंबर का आपको पहले 50 नंबर मिला था मान लीजिए, उसका 10% कितना होगा, 5 नंबर। अब 2 टीचर ने आपकी कॉपी दोबारा जांची, तो अगर 5 नंबर से ज़्यादा नंबर की बढ़ोतरी होती है तभी आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे, और अगर 5 नंबर से कम नंबर आपको मिला तो फिर नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले जो नंबर आपने प्राप्त किया था आपके सब्जेक्ट में, अगर उस नंबर के 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी होती है, मिनिमम 10% या उससे ज़्यादा, तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, और अगर 10% से कम नंबर बढ़ता है तो फिर नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, वही रिजल्ट यथावत माना जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 50 नंबर आपको पहले मिला था और 50 नंबर का 5% कितना होता है, 5 नंबर। तो कम से कम अगर आपका 5 नंबर बढ़ गया, 5 नंबर दोबारा कॉपी चेक करने में बढ़ता है तो फिर आपका 55 नंबर हो जाएगा। 5 से ज़्यादा भी बढ़ गया तो पूरा नंबर जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लो 10 नंबर बढ़ गया तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, 60। आपका मान लो 15 नंबर बढ़ गया दोबारा कॉपी जांचने में, तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, 65। तो 50 का 10% कितना है, 5 नंबर। तो 5 नंबर कम से कम आपका बढ़ना चाहिए या उससे ज़्यादा, जितना भी बढ़ेगा वो जोड़ दिया जाएगा। लेकिन 10% से अगर कम नंबर आपका बढ़ा है, जैसे मान लो 2 टीचर ने आपकी कॉपी जांची और खाली आपका नंबर कितना बढ़ा, 4 नंबर, तो ये 10% से कम हो गया। 50 नंबर आपको मिला था, उसका 10% 5 नंबर होता है, और उससे कम आपका नंबर बढ़ा, यानी 4 नंबर आपका बढ़ा, तो फिर आप क्या सोचते हो, 50 से 54 हो जाएगा, नहीं होगा। तो अगर 10% से कम परसेंटेज की मात्रा में आपका नंबर बढ़ता है तो फिर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं किया जाता। ये पुनर्मूल्यांकन में ये एक छोटा सा दिक्कत है, समझ रहे हैं। तो जब आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें कि नहीं भैया मैं अच्छा बना के आया था, मेरे हिसाब से कम नंबर मिला है, तभी आप पुनर्मूल्यांकन करवाइए 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट दे करके, और आपका नंबर बढ़ जाएगा। बढ़ता है, कई बच्चों के, हमारे यहाँ भी जो हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं लास्ट ईयर उन्होंने आवेदन दिया था, उनके काफ़ी नंबर इंक्रीज़ हुए थे पुनर्मूल्यांकन से। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको करना चाहिए। दूसरा, इसमें एक मेजॉरिटी क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पुनर्मूल्यांकन करवाता हूँ तो क्या मेरे नंबर घट भी सकते हैं। जिस तरह से मैंने रीटोटलिंग में बताया कि उसमें अगर 1 नंबर की कमी और बढ़ोतरी होती है तो कम भी कर दिया जाता है, बढ़ा भी दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको 50 नंबर मिला है तो 50 नंबर रहेगा ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, कम नहीं होता। तो रीवैल्यूएशन करवाने में यानी पुनर्मूल्यांकन करवाने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें नंबर कम नहीं होता, उसमें पैसा भी ज़्यादा है 500 रुपया, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है, बेनिफिट ये है कि आपको जितना नंबर मिला है वो तो यथावत रहेगा, उससे कम नहीं होगा, ये गारंटी है। बढ़ेगा तो ज़्यादा ही होगा और कम नहीं हो सकता, उतना तो रहेगा ही। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, अच्छे से आप समझ लीजिए। पुनर्मूल्यांकन करवाइए,
12वीं का रिज़ल्ट तो वैसे 50% है, बहुत सारे बच्चों के रिज़ल्ट जो हैं वो उनकी उम्मीदों से बहुत कम आए हैं। तो आप लोग निसंदेह अपने सब्जेक्ट को पकड़ के जिसमें भी आपको कम नंबर मिला है उसमें आप पुनर्मूल्यांकन करवाइए। 500 रुपया पर सब्जेक्ट लगता है, मत घबराइए, 1000-2000 रुपया और खर्चा करिए, हो सकता है आपका नंबर बढ़ जाए। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे या डेडिकेटेड वीडियो ही एक बना देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने रीटोटलिंग करवा लिया या रीवैल्यूएशन करवा लिया या फोटोकॉपी मंगवा लिया, इसमें जब हम पुनर्मूल्यांकन करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट कब आएगा? तो याद रखिएगा, इसका नियम ये है, ध्यान से सुनिए। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जिस तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होता है उससे 15 दिन के अंदर आपको आवेदन देना होता है। आवेदन आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्म है, वो फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और वो फॉर्म वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप इसको अपने स्कूल में या अग्रेसर संस्था में जाके जमा कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सीधा सीधा है। तरीका ये है कि जैसे आप रिजल्ट अपना देख रहे थे ऑनलाइन, वेबसाइट आपको मालूम है कहाँ से देखनी है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट ओपन होता है, रिजल्ट के ठीक बीचों बीच आप देखेंगे लाल कलर की एक पट्टी बनी होती है, उसमें लिखा रहता है RT ऑब्लिक लगा के RV ऑब्लिक लगा के PC, RT RV PC, उसमें क्लिक करके आप अपने आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो रेड कलर की जो पट्टी रहती है उसमें क्लिक करके जो भी चीज़ आपको भरना है उसमें आपको टिक करना रहता है, वो आप आराम से समझ सकते हैं, उसको भर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट करिए, हम पूरा प्रोसेस का वीडियो बना करके आपके लिए पेश कर देंगे। इस तरीके से आपको RT RV या PC के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट फिर कब आएगा? देखिए, एक तो 15 दिन का टाइम रहता है जिस दिन से रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। तो हमारा रिज़ल्ट 9 मई को आया है, तो 9 मई से 15 दिन आप जोड़ लीजिए, लगभग 24 तारीख तक बनती है टाइम। तो 24 तारीख के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है। तो कर दीजिए अप्लाई। उसके बाद फिर 1 महीना 1.5 महीना करीब लगता है इसके रिज़ल्ट को आने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत भी नंबर बढ़ता है तो परसेंटेज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़े से पैसों के चक्कर में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपने अच्छा किया था पेपर और आपके अनुसार कम नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, तो आपको ज़रूर इन ऑप्शंस का जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हम उसके लिए समाधान लेकर के आपके सामने आएंगे। अब आपकी 10वीं निकल गई, आपकी 12वीं निकल गई। अब आपको अपने कैरियर में जो भी आगे करना है वो करिए। 12th वाले हैं तो अपने कैरियर पर फोकस करिए, आगे कॉलेज की तैयारी करिए। और 10th वाले हैं तो भैया पढ़ाई शुरू करिए। समय बहुत ज़्यादा नहीं होता, 10वीं तक जैसा भी आपने पढ़ लिया ले देके, 11वीं से फिर कहानी चेंज हो जाती है भैया। ठीक है, वहाँ फिर किताबें बदल जाती हैं, सिलेबस बदल जाता है और पैटर्न चेंज हो जाता है, पढ़ाई का तरीका बदल जाता है, तो चीज़ें कठिन हो जाती हैं। तो अभी से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, अपने समय को यूं ही मत गवाइए। तो ठीक है, चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। नीडी स्टूडेंट तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।